हेलो फ्रेंड्स। सो हम आ गए हैं वापस अपने एक्सेल एस एक्स ट्यूटोरियल पे। तो अब हम ये जानते हैं कि अगर जो हमें एक्सेल, पिछली बार हमने ये देखा था कि एक्सेल फाइल हमें सर्वर में कैसे डाउनलोड करें। बट इस जनरली क्या होता है कि हमें जो एक्सेल फाइल डाउनलोड करनी होती है वो फ्रंट एंड साइड में, क्लाइंट साइड में डाउनलोड करनी होती है। तो अब जनरली फ्रंट एंड साइड में आपका रिएक्ट आता है, कुछ लोग नोट जेएस ई जे एस टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। तो मैं जनरली एक बेसिक एग्जांपल फ्रंट एंड का यूज़ कर रहा हूँ। बेसिक ये हर जगह पे एप्लीकेबल होगा आपका। ठीक है। तो एक नॉर्मल सी HTML फाइल बनाइए। ठीक है, जिसमें एक बटन है जिसकी ID BTN1 है। थोड़ी सी स्टाइलिंग कर दी है मैंने, डाउनलोड CSV उसके बटन का टाइटल है। अब मैंने क्या किया, मैंने जो XLSX फाइल है उसका CDN लिंक यहाँ पे इंस्टॉल किया है। ठीक है, यहाँ पे सोर्स किया है। अब ये जावास्क्रिप्ट सीधा इंस्टॉल करेगी। ठीक, अब हम इसको अगर रन करते हैं तो देखते हैं। सेव किया, पोर्ट को लाइव किया। जैसे हम लाइव गए तो पर्टिकुलर index.html। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कंसोल में, ये थोड़ा टाइम लेता है। हाँ ठीक है, डाउनलोड CSV। अगर आप नेटवर्क टैब में JS में क्लिक करके रीलोड करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं XLSX फाइल डाउनलोड हो चुकी है। ठीक, अब हम कंसोल में अगर हमें चेक करना है कि हुई है कि नहीं हुई है, तो अगर हम यहाँ पे XLS डालते हैं तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसका वर्जन भी दिखा रहा है 1.222 CFB वर्जन और 0.20.3 शायद इस XLSX फाइल का वर्जन है। ठीक, अगर आपको वर्जन चेंज करना है, डिफरेंट वर्जन का चाहिए, तो आप इनके ऑफिशियल डॉक में जाके CDN लिंक फाइंड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट गूगल में जाके फाइंड कर सकते हैं। मैं ये CDN लिंक कम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो अब हमें डाउनलोड करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने मेरा नोट जेएस का ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो प्लीज़ नोट जेएस का ट्यूटोरियल देखिए। तो हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, बेसिक सी स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID BTN1, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट BTN1 डॉट एड इवेंट लिसनर। हम इसमें इस लिसनर लगा रहे हैं क्लिक का, मतलब इस बटन पे क्लिक। अगर रिएक्ट पे होता है जनरली हम लोग ऑन क्लिक उस फंक्शन का नाम लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा है। अब हम पहले चेक करेंगे कि फंक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कंसोल डॉट लॉग यू क्लिक मी, यू क्लिक मी। ठीक, हमने सेव किया। अब हम वापस जाते हैं अपने इसमें सर्वर पे, अपने रीलोड किया, और यहाँ पे अगर हम इस पर क्लिक करते हैं कंसोल डॉट, ओ सॉरी टाइपो मिस्टेक, कंसोल डॉट लॉग, जल्दी जल्दी लिखने का यही रिजल्ट होता है। यू क्लिक मी, ठीक है, फंक्शन हमारा चल रहा है। ठीक, अब हम सिंपल एक्सएलएक्स जाएंगे। अगर हम नोट जेएस का ट्यूटोरियल देखते जो पिछली बार देखा था, कुछ नहीं करना, सिर्फ वही उठाना है बस। तो लेट सपोज करते हैं कि ये जो डेटा है, ये डेटा ये हमें API से मिला है, बैकएंड साइड से, सर्वर साइड से। ठीक, हमने यहाँ पे अपना फेच ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा, परफॉर्म फेच ऑपरेशन या एक्सियोस जो भी यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने वो डेटा रिस्पॉन्स कर लिया जेसन में API। सोचिए ये आपका API रिस्पॉन्स है। जॉर्ज वाशिंगटन, जॉन एडम और जॉन एडम 05, अगर आपको 1954, 1754। ठीक है, अब हमें वर्कबुक बनानी होगी, वर्कशीट बनानी होगी, बस सिंपल सिंपल और कुछ नहीं। अगर हम गए यहाँ पे वर्कशीट, अगर हम यही कॉपी पेस्ट कर लें, Ctrl+C Ctrl+V, अब हमारा वर्क बेस। अब हम यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने जेसन टू शीट, पहले ये जो API रिस्पॉन्स है इसको यहाँ पे ये भेजना होगा। तो पहले हमने शीट बनाई है, वर्कबुक को वर्कशीट बनाई है। ठीक, फिर उसका दूसरी लाइन में वर्कबुक बनाई है, फिर हमने उस वर्कबुक को उस वर्कशीट के साथ अपेंड किया है। हमने बताया कि जो वर्कबुक बनी है उसके साथ जो शीट है वो ऐड करनी। कौन सी वर्कबुक? ये वाली वर्कबुक, और शीट ये, उस शीट का नाम लेट सपोज करते हैं कि डमी, डमी शीट। ठीक, और ये मैंने कोई दूसरी शीट बनाई नहीं इसमें बस। और यहाँ पे एक्सएलएस डॉट डेटा डॉट एक्सएलएस, लेट सपोज करते हैं कि क्लाइंट फाइल डॉट एक्सएलएस कुछ भी लिख देते हैं। कंप्रेशन ट्रू, कंप्रेशन ट्रू एक ये जो थर्ड पैरामीटर है ये ऑप्शनल है। कंप्रेशन ट्रू का यही मतलब होता है कि जो फाइल साइज होगा वो थोड़ा छोटा होगा इन कंपैरिजन ऑफ कंप्रेशन इज टू फॉल्स लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये कंप्रेशन इज टू फॉल्स ही रहता है। बस सिंपल इस बटन पे क्लिक करेंगे, ये फंक्शन रन होगा। यहाँ से हमने API रिस्पॉन्स जनरेट किया सर्वर से, वर्कशीट जनरेट की, वर्कशीट बनाई, वर्कबुक बनाई, फिर उस वर्कबुक को वर्कशीट के साथ अपेंड किया है। और यहाँ पे उस वर्कबुक, कौन सी फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो वर्कबुक,
और उस फाइल का नाम, जो एक्सेल फाइल डाउनलोड होगी उस फाइल का नाम, और थर्ड आर्ग्यूमेंट कंप्रेशन इज ट्रू। और कंट्रोल सेव, और अगर मैं उस पर जाऊँ, ठीक, रीलोड किया, ठीक, डाउनलोड, ये देख सकते हैं डाउनलोड हो गई है। अब मैं इसको डाउनलोड देखता हूँ तो यहाँ पे ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही डेटा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीपल शीट भी जनरेट कर सकते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं, और अगर हम दूसरे, लेट सपोज करते हैं ये API रिस्पॉन्स 1 और API रिस्पॉन्स 2, ठीक, और सपोज एग्जांपल के तौर पे यही ले लेते हैं और एक और वर्कशीट बनाते हैं, और API रिस्पॉन्स 2, कंट्रोल C कंट्रोल V, वर्कशीट 1 वर्कशीट 2 और वर्कशीट 1 वर्कशीट 2। याद रखिएगा शीट का नेम सेम नहीं हो सकते हैं। हेलो शीट, और क्लाइंट फाइल में करना है, कुछ भी करना है, फाइल डॉट XLX, फाइल हेलो। मैं इसलिए कर दे रहा हूँ कि मेरे पास मेरे सिस्टम में बहुत सारी फाइल नाम की पड़ी हुई है, इसलिए एक यूनिक नेम है फाइल नेम। जनरली आप यूनिक नेम डाउनलोड कर सकते हैं या खुद जनरेट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो API रिस्पॉन्स 2 देखते हैं, कोई इशू तो नहीं आएगा, ठीक है। सॉरी, मेरा सर्वर रन हो रहा है 5500 पोर्ट पे। तो यहाँ से रीलोड किया, डाउनलोड CSV, फाइल डाउनलोड हो गई, फाइल फाइल hello.xlsx। अब यहाँ पे देख सकते डमी शीट और हेलो शीट दोनों में एक ही डेटा है, ठीक। अब यहाँ पे आप जो चाहे वो डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ये बस एक रफली आइडिया था कि आपको कम टाइम में प्रॉपर कैसे डाउनलोड किया जा सके जेसन शीट को एक्सेल फाइल में, ये जेसन को एक्सेल में। और अगर आपको इसका ठीक उल्टा देखना है कि अगर बाय चांस क्लाइंट कभी कभी कहते हैं कि उन्हें सर्वर में उन्हें मतलब पर्टिकुलर मल्टीपल एंट्रीज चाहिए, वो एक सीधा एक एक्सेल फाइल डाउनलोड अपलोड करेंगे और सारी एंट्री हो जानी चाहिए। अगर मैं अगला टॉपिक उस पर बनाऊंगा, और अगर आप चाहते हैं मैं पूरा एक फुल स्टैक में बनाऊँ, मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड में पूरा डेटाबेस कनेक्ट करके पूरा डेटा वहाँ से फेच करके यहाँ पे डिस्प्ले कराऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वेरी मच। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अलॉट। और ये CDN लिंक है, मैं आपको CDN लिंक को डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।